कहानी की शुरुआत एक 16 साल की लड़की अनाया से होती है, जो अपने स्कूल में दोस्तों के साथ प्रेजेंटेशन देने को लेकर काफी उत्साहित थी। क्लासरूम में सब हंसी मजाक कर रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी बहुत जल्द पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक अनाया के पिता डॉक्टर आरव मल्होत्रा स्कूल पहुंचते हैं और बिना वक्त गंवाए उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। डॉक्टर आरव एक रिसर्च कंपनी से जुड़े वैज्ञानिक थे और उन्हें पता चल चुका था कि बहुत ही खतरनाक किस्म की जहरीली बारिश होने वाली है। उनका कहना था कि इस बारिश के संपर्क में आने वाला कोई भी इंसान कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा सकता है। आसमान में काले और भारी बादल तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे थे। हालात की गंभीरता समझते हुए डॉक्टर आरव अपने पूरे परिवार को गाड़ी में बैठाकर एक सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका बेटा कबीर सेफ्टी सूट पहनने से मना करने लगता है, जिससे ड्राइव करते वक्त डॉक्टर आरव का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर आरव समझ चुके थे कि अब समय बहुत कम है। बिना देर किए वह अपने बच्चों को लेकर पास के जंगल की ओर भागते हैं। उसी दौरान एक अजनबी आदमी उन्हें भागते हुए देख लेता है और चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वे एक ऐसे बंकर तक पहुंचते हैं जिसे खास इमरजेंसी हालात के लिए बनाया गया था। उनके अंदर दाखिल होते ही बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है और देखते ही देखते मूसलाधार जहरीली बारिश शुरू हो जाती है। बंकर के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए परिवार को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है और फिर वे लिविंग एरिया में पहुंचते हैं। डॉक्टर आरव बताते हैं कि उन्हें दोबारा बाहर जाना होगा, क्योंकि शायद वही इस जानलेवा वायरस का कोई हल ढूंढ सकते हैं। जाने से पहले वह अपनी बेटी मीरा से कहते हैं कि वह अपने छोटे भाई कबीर का ख्याल रखे। मीरा बहुत कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सवाल पूछने का भी समय नहीं था। डॉक्टर आरव के बाहर जाते ही मीरा अपने फोन पर देखती है कि कैसे शहर के लोग जहरीली बारिश की चपेट में आकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल था। तभी अचानक बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। मीरा की माँ समझ जाती है कि डॉक्टर आरव बिना किसी मदद के अंदर आ सकते हैं, इसलिए वह बच्चों को दरवाजे से दूर रहने को कहती हैं, लेकिन बच्चों से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि उनकी माँ कुछ कर पाती, वे दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजे के बाहर वही अजनबी खड़ा था जो उन्हें जंगल में भागते हुए देख रहा था। वह जहरीली बारिश से संक्रमित हो चुका था और बुरी हालत में था। वह जबरदस्ती कबीर को बाहर खींचने की कोशिश करता है। बच्चों को बचाने के लिए उनकी माँ आगे बढ़ती हैं और उन्हें तुरंत दरवाजा बंद करने को कहती हैं। भारी मन से बच्चे दरवाजा बंद कर देते हैं और बाहर उनकी माँ की दर्दनाक मौत हो जाती है। अंदर दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। मीरा खुद अंदर से टूट चुकी थी, फिर भी वह अपने छोटे भाई कबीर को संभालने और हिम्मत देने की कोशिश करती है। रात में दोनों सो जाते हैं, लेकिन अचानक कबीर की नींद टूटती है। वह बताता है कि उसने अपने पिता को देखा है। मीरा समझ जाती है कि यह बस एक सपना रहा होगा। इसके बाद दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि शहर में ऐसे कई और बंकर मौजूद थे, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब वे पूरी तरह अकेले रह गए थे। मीरा अपने भाई को भरोसा दिलाती है कि उनके पिता एक दिन जरूर वापस आएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। 6 साल बाद कबीर एक 17 साल का नौजवान बन चुका था। वह अब पहले से ज्यादा बेचैन रहने लगा था। मीरा उसे समझाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन इतने सालों बाद उसे भी लगने लगा था कि शायद वे अपने पिता से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। एक रात मीरा फैसला करती है कि अब इंतजार बहुत हो चुका है। वह कबीर को सोता हुआ देखकर सेफ्टी सूट पहनती है और 6 साल बाद पहली बार बंकर का दरवाजा खोल देती है। बाहर कदम रखते ही उसकी माँ की मौत की भयानक यादें उसे घेर लेती हैं। वह शहर की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसे संघर्ष के कई निशान मिलते हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा और सड़ी हुई लाशें पड़ी होती हैं। तब उसे एहसास हो जाता है कि बाहर की दुनिया में शायद अब कोई जिंदा नहीं बचा। अगली सुबह मीरा वापस लौटकर कबीर को सब कुछ बता देती है। दोनों यह तय करते हैं कि अब इस बंकर में रहने का कोई मतलब नहीं है। रात को वे आखिरी बार एक दूसरे के गले लगाकर सोते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बंकर की ऑक्सीजन पाइपलाइन ब्लॉक हो चुकी है। मीरा बेहोश हो जाती है,
लेकिन कबीर सही वक्त पर जाग जाता है और उसे बाहर खींच लेता है। तभी उन्हें समझ आता है कि यह कोई हादसा नहीं था। दरअसल बाहर अब भी कुछ लोग जिंदा थे जिन्होंने मीरा को बाहर जाते हुए देख लिया था। उन्हीं लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी और अब वे दोनों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेते हैं। ग्रुप के लीडर मार्टिन साफ शब्दों में बता देता है कि वे लोग यहाँ सिर्फ खाने की तलाश में आए हैं, लेकिन मीरा समझ जाती है कि बंकर में रखा ज्यादातर खाना पहले ही खत्म हो चुका है और अगर यह ग्रुप चला गया तो वह और कबीर वहीं कैद होकर मर जाएंगे। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में मीरा मार्टिन से कहती है कि उसे और भी ऐसे बंकरों की जानकारी है जहां खाने का सामान मिल सकता है। मीरा की बात सुनकर मार्टिन थोड़ा सोचता है और आखिरकार दोनों भाई बहन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। सफर के दौरान उन्हें पता चलता है कि जहरीली बारिश और वायरस की वजह से दुनिया की करीब 90% आबादी खत्म हो चुकी है। अब जो लोग बचे हैं वे सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, खाना, क्योंकि इस नई दुनिया में खाना ही सबसे कीमती चीज बन चुका था। मार्टिन अपनी जिंदगी की कहानी बताता है कि कैसे वह एक सैनिक था और अपनी टुकड़ी के साथ एक पुल पर तैनात था। तभी उसने एक औरत को देखा जो अपने नवजात बच्चे के साथ उनकी तरफ आ रही थी। वह चाहकर भी गोली नहीं चला पाया, लेकिन उसी एक फैसले की वजह से उसकी पूरी टुकड़ी संक्रमित हो गई और आखिर में सिर्फ वही जिंदा बचा। बाद में उसकी मुलाकात पैट्रिक से हुई और दोनों साथ मिलकर खाने और सुरक्षित जगह की तलाश में भटकने लगे। रास्ते में उन्हें 3 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप मिला जिसकी लीडर ब्रिटनी थी। हालात मजबूर कर चुके थे, इसलिए उन्होंने भी मार्टिन की गैंग ज्वाइन कर ली। वर्तमान में पूरी गैंग अगले बंकर की तरफ बढ़ रही थी। इतने सालों बाद खुला आसमान और हरे पेड़ देखकर कबीर बेहद खुश था। तभी अचानक सड़क पर एक गाड़ी दिखाई देती है और सब छुप जाते हैं। गाड़ी से हथियार बंद 2 आदमी उतरते हैं जो असल में लोगों को अगवा करते थे। उनके पकड़ने से पहले ही एक लड़की दौड़ती हुई सामने आ जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर पूरा ग्रुप वहां से भाग निकलता है। कुछ दूरी पर उन्हें वही लड़की कीचड़ में फंसी मिलती है। वह किडनैपर से तो बच गई थी, लेकिन कीचड़ का पानी वायरस से भरा हुआ था। मीरा सब समझ जाती है कि अब उस लड़की को बचाया नहीं जा सकता। लड़की की तड़प देखकर मार्टिन भारी दिल से उसे गोली मार देता है। यह दृश्य कबीर और मीरा दोनों को अंदर तक हिला देता है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि अब जिंदा रहने के नियम बदल चुके हैं। रात गुजारने के लिए वे एक सुनसान इमारत में रुकते हैं। वहां मीरा को एक लाश के जूते पहनने पड़ते हैं। जब मीरा सो जाती है तो कबीर इमारत में घूमने निकल जाता है। तभी वह देखता है कि ब्रिटनी और मार्टिन साथ बैठे बात कर रहे हैं। यह देखकर कबीर को जलन होती है, क्योंकि वह धीरे धीरे ब्रिटनी को पसंद करने लगा था। अगले दिन सब लोग अगले बंकर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में कबीर का पैर गलती से पानी में पड़ जाता है। मार्टिन तुरंत गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन मीरा उसे रोक लेती है। किस्मत से कबीर ने जो जूते पहने थे वे पूरी तरह वाटरप्रूफ होते हैं और उसकी जान बच जाती है। आखिरकार वे उस बंकर तक पहुंचते हैं जिसका दरवाजा मीरा अपने फिंगरप्रिंट से खोलती है। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा कमरा खाने से भरा हुआ था। इतना खाना उन्होंने सालों में नहीं देखा था। तभी मीरा की नजर एक फोन पर पड़ती है। वह फोन उसके पिता डॉक्टर मल्होत्रा का था। इसका मतलब था कि वह भी सालों पहले यहाँ आ चुके थे। फोन में एक वीडियो मिलता है जिसमें फैक्ट्री का मालिक बताता है कि वायरस का इलाज सिर्फ डॉक्टर आर्व ही खोज सकते हैं। मीरा यह वीडियो मार्टिन को दिखाकर उससे कहती है कि उसे और कबीर को स्वीडन जाना होगा, लेकिन अब मार्टिन के पास खाना और सुरक्षित ठिकाना था, इसलिए वह जाने से मना कर देता है। मजबूर होकर मीरा और कबीर अकेले ही निकल पड़ते हैं। जब ब्रिटनी को पता चलता है कि दोनों जा चुके हैं तो वह भी उनका पीछा करने का फैसला करती है। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप कोपनहेगन शहर के बॉर्डर पर दोबारा मिलता है और साथ आगे बढ़ने लगता है। एक जगह रुककर सब खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान 2 लोग चश्मे की दुकान पर जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चोर ग्रुप पर हमला कर देते हैं और खाना लूटने की कोशिश करते हैं। अफरा तफरी में सब इधर उधर बिखर जाते हैं और मीरा बाकी लोगों से अलग हो जाती है। भटकते भटकते वह एक अनजान इलाके में पहुंच जाती है जहां उसे एक भूखा बच्चा मिलता है।
मीरा उसे थोड़ा खाना देती है। तभी बच्चे का पिता आता है, जो पहले उसे गलत समझ लेता है, लेकिन मीरा की बातों से सच्चाई जानकर उसे और खाना दे देता है। बारिश रुकने के बाद कुछ लोग उस आदमी और बच्चे पर हमला कर देते हैं। मीरा चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाती और वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ ब्रिटनी अपने पुराने मोहल्ले पहुंचती है, जहां उसका बचपन बीता था। अपने माता पिता की सड़ी हुई लाशें देखकर वह टूट जाती है। इस मुश्किल घड़ी में पैट्रिक उसका साथ देता है और उसे संभालता है। आखिरकार सभी लोग उसी जगह दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन तभी एक अजनबी उन पर हमला कर देता है। वही आदमी जो पहले मीरा का पीछा कर रहा था, वह सबको बंधक बनाकर उनका खाना मांगता। ठीक उसी वक्त मार्टिन और पैट्रिक हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं। हमला और भाग तो जाता है, लेकिन भागते भागते वह पैट्रिक को बुरी तरह घायल कर देता है। मीरा को याद आता है कि पास ही एक और बंकर है। सब मिलकर पैट्रिक को वहां ले जाते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर में मार्टिन सबको एक डिवाइस दिखाता है जो उन्हें पहले बंकर में मिली थी। उस डिवाइस में शहर का नक्शा था, जिसमें एक बड़ी दीवार बनी हुई थी। मार्टिन को यकीन था कि उस दीवार के दूसरी तरफ अब भी सुरक्षित जिंदगी मौजूद हो सकती है। इसका मतलब था कि इंसानियत के पास अब भी एक आखिरी मौका बाकी है। अगर आपको इस मूवी का अगला पार्ट देखना है तो वीडियो पर 1000 लाइक जरूर कर दीजिए। जैसे ही 1000 लाइक पूरे होंगे, मैं इस फिल्म का अगला पार्ट लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।